पार्ट में हम एक किंगडम देखते हैं। वहाँ के सभी लोग बहुत खुश रहते थे और रक्स करते थे। वहाँ के किंग और क्वीन की एक बेटी पैदा होती है। अपनी बेटी का नाम वो स्नो वाइट रखते हैं। जब स्नो वाइट पैदा होती है तो क्वीन की डेथ हो जाती है। उसकी परवरिश के दौरान किंग महसूस करता है कि स्नो वाइट को एक माँ की ज़रूरत है जो स्नो वाइट की देखभाल कर सके। आखिरकार किंग एक खूबसूरत सी औरत से शादी कर लेता है। किंग को यह खबर मिलती है कि जंगल में एक बीस्ट है, तो वो अपना किंगडम बचाने के लिए जंगल में जाता है। जंगल जाने से पहले वो स्नो वाइट को अपना फेवरेट चाकू देकर जाता है। जंगल से किंग वापस नहीं आया तो सभी लोग यही समझे कि किंग मर चुका है। किंग के बाद स्नो वाइट की सौतेली माँ जो कि क्वीन थी, उसने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसके बाद हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ क्वीन क्लेमेंटियाना रोल करती थी। वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बजाय हर टाइम पार्टीज वगैरह ही करती रहती थी। किंगडम बिल्कुल ही तबाह होने वाला था, तो वहाँ के वजीरों ने क्वीन को मशवरा दिया कि वो दोबारा शादी कर ले, ताकि किंगडम को एक नया किंग मिल जाए और वहाँ के हालात बेहतर हो। क्वीन ने स्नो वाइट पर महल से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी, और जब क्वीन कोई सेलिब्रेशन करती तो उसे अपने रूम से भी बाहर निकल की इजाजत ना थी। एक दफा स्नो वाइट अपनी ही बर्थडे पार्टी पर चुपके से बाहर आने की कोशिश करती है, तो क्वीन उसे देख लेती है और उसे डांट कर वापस रूम में जाने का बोलती है। इसके बाद हमें जंगल में एक प्रिंस दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रियो था। एंड्रियो इस जंगल में कोई एडवेंचर करने आता है। उसका दोस्त चार्ल्स भी साथ होता है। वो बीस्ट वाली कहानी से बहुत खौफजदा होता है। इसी दौरान अजीब से लोगों का एक ग्रुप उन दोनों पर हमला कर देता है। वो एंड्रियो से उसका सारा ही सोना लेना चाहते थे कि तभी वो अजीब लोगों का जो ग्रोह था वो 7 बोनों की शक्ल में सामने आता है, जिन्होंने एक खास किस्म का कॉस्ट्यूम पहना हुआ। जब बोने सोना लेकर वहाँ से जाने लगते हैं तो एंड्रियो उनका मजाक उड़ाता है। अगले सीन में एंड्रियो और चार्ल्स दरख्त से बंधे हुए दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब शाही किचन में मार्गरेट और उसकी सारे सर्वेंट्स स्नो वाइट को एक केक के साथ बर्थडे विश करती हैं। उन सबको यकीन था कि एक न एक दिन स्नो वाइट इस बुरी क्वीन को हटाकर खुद रोल करेगी। मार्गरेट स्नो वाइट को किंग का चाकू देकर कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। के बाद हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपने रूम में लगे हुए एक मैजिकल मिरर को एक्टिवेट करती है, जिससे वो एक मैजिकल मिरर हाउस में आ जाती है। वहाँ उसका रिफ्लेक्शन क्वीन मिरर थी, तो उसे यही याद कराती थी कि अब वो बूढ़ी हो गई है, तो उसे अपनी छोटी शादी करने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए कि क्वीन की सारी दौलत खत्म होने वाली थी। एक दिन स्नो वाइट बहुत ज्यादा सोचने के बाद महल से भागने में कामयाब हो जाती है। महल के गार्ड्स भी स्नो वाइट की भागने में मदद करते हैं। जब वो जंगल से गुजरती है तो वो एंड्रियो और चार्ल्स को देखती है और उन्हें उस दरख्त से आजाद करा देती है जिसके साथ वो दोनों बंधे थे। फिर वो तीनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। एंड्रियो महल में पहुंचकर अपनी हालत को लेकर क्लेमेंटियाना से माजरत करता है। क्वीन को एंड्रियो बहुत पसंद आता है, तो वो उससे शादी करने का फैसला करती है। क्वीन चाहती थी कि वो एक पार्टी के जरिए एंड्रियो को शादी का कहेगी, मगर उसका एडवाइजर ब्राइटन उसे कहता है कि हमारे पास इन सब कामों के लिए पैसे नहीं है, तो वो उसे बहुत समझाता है मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। दूसरी जानब जब स्नो वाइट किंगडम के लोगों के पास आती है, गरीबी की वजह से उनकी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने डैड के साथ जब उन लोगों को देखा था तो वो बहुत खुश थे और रक्स कर रहे थे। इसी दौरान ब्राइटन वहाँ नए टैक्सेस को लागू करने आ जाता है। लोगों से कहता है कि जंगल में एक बीस्ट है और क्वीन को किंग की हिफाजत के लिए पैसों की जरूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रियो चार्ल्स को वापस अपने महल गार्ड्स, गोल्ड और कपड़े लाने का कहता है। फिर चार्ल्स उसे अकेला उस महल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे क्वीन थोड़ी सी क्रेजी लगी थी। उसके बाद स्नो वाइट महल में वापस आ जाती है और किचन में आकर मार्गरेट को लोगों की बुरी हालत के बारे में बताती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी मार्गरेट स्नो वाइट को बताती है कि महल में प्रिंस के लिए एक पार्टी का इत्तेमाम किया जा रहा है, उस पार्टी में जरूर जाना ताकि तुम प्रिंस का दिल जीत सको और अपना महल और रोल वापस ले सको। पार्टी से पहले क्वीन खुद को खूबसूरत बनाने के लिए एक अजीब सा ट्रीटमेंट करवाती है, जिसमें वो वर्म्स के साथ साथ बर्ड्स के पूप वगैरह का इस्तेमाल करती है। ये रात को जब पार्टी शुरू होती है तो क्वीन प्रिंस को अपना डांस पार्टनर बनाने की कोशिश करती है,
मगर एक आदमी प्रिंस से पहले क्वीन के पास चला जाता है और पार्टनर बन जाता है, क्योंकि वो आदमी क्वीन से शादी करना चाहता था। जिसके बाद एंड्रयू स्नो वाइट के पास आता है और दोनों रक्स करने लग जाते हैं। जैसे ही स्नो वाइट एंड्रयू को हेल्प का कहने लगती है तो क्वीन देख लेती है। स्नो वाइट उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है कि तभी गार्ड्स स्नो वाइट को पकड़कर क्वीन के पास ले जाते हैं। स्नो वाइट क्वीन से कहती है कि मैं टाउन गई थी, तुमने हमारे लोगों का हाल क्या कर दिया है। और क्वीन स्नो वाइट को मार देने का हुक्म देती है और ब्राइटन को ऑर्डर देती है कि उसे बीस्ट को खिला दो। स्नो वाइट देखती है कि आज क्वीन का मून नेकलेस बहुत ज्यादा शाइन कर रहा था। जंगल जाकर ब्राइटन उसे आजाद कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शहजादी बीस्ट का शिकार बन जाए। वो उसे कहता है कि अब महल वापस कभी ना आना और खुद वहाँ से भाग जाता है। महल वापस जाकर क्वीन से कहता है कि आपका काम पूरा हो गया है, स्नो वाइट मर चुकी है। जंगल में डर के मारे भागते हुए स्नो वाइट एक ट्री हाउस से टकराकर बेहोश हो जाती है। जब सुबह को वो होश में आती है तो देखती है कि वो एक घर में है और वो घर 7 बोनों का था। वो सोचते हैं कि हम इस शहजादी के बदले क्वीन से बहुत सारे सोने की डिमांड करेंगे। फिर स्नो वाइट उनको सारी सूरत हाल बताते हुए कहती है क्वीन ही है जो कि मुझे मारना चाहती है, मतलब कि उसे मदद की जरूरत थी। शहजादी के बहुत ज्यादा इसरार करने पर वो उसे मजीद एक रात और अपने घर में रखने पर मान जाते हैं। इसके बाद महल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ ब्राइटन सब सर्वेंट्स को बताता है कि स्नो वाइट मर चुकी है। इसके बाद वो टाउन में टैक्सीज इकट्ठा करने के लिए जाता है। जंगल से वापसी पर 7 बोने ब्राइटन पर अटैक करके उसे लूट लेते हैं। जब बोने घर वापस आते हैं तो स्नो वाइट डिनर बनाकर उनका इंतजार कर रही थी। वो ब्राइटन की आर्मर को पहचान लेती है कि तभी एक बोना उसे बताता है वो सब असल में डाकू हैं। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि हमारा टाउन बहुत गरीब है, लोगों को पैसे की जरूरत है। मगर वो इस बात की परवाह नहीं करती, क्योंकि टाउन के लोग भी उनको पसंद नहीं करते थे। उसे बताते हैं कि क्वीन ने सभी बुरे दिखने वाले लोगों को टाउन से निकाल दिया था और हम सभी उन लोगों में शुमार थे। इस बात पर टाउन के किसी एक आदमी ने भी उनका साथ नहीं दिया। इसी दौरान वो बोने आपस में किसी बात पर बहस करने लग जाते, जिसका फायदा उठाते हुए स्नो वाइट सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर वो सातों बोने उसके पीछे जाते हैं। जब स्नो वाइट सभी लोगों को टाउन में जाकर उनके पैसे वापस कर रही थी तो बोने भी वहाँ आ जाते हैं। लोगों से कहती है कि ये सारा पैसा उन बोनों ने ही वापस ला कर दिया है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और उन बोनों की इज्जत टाउन में बढ़ जाती है। इसके बाद जब महल का सीन दिखाया जाता है, क्वीन लंच के दौरान एंड्रयू से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, मगर एंड्रयू उस टाइम स्नो वाइट के बारे में सोच रहा होता है। जब वो स्नो वाइट का पूछता है तो क्वीन इसे कहती है कि वो मर गई है। उतने में ब्राइटन वहाँ आकर क्वीन को बताता है तो डाकुओं ने लूट लिया है। ये सुनकर एंड्रयू गुस्से में आकर उनसे बदला लेने की ठान लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बोने स्नो वाइट को अपने साथ रखने पर मान जाते हैं। इसके लिए वो एक शर्त रखते हैं कि स्नो वाइट को भी उनके साथ चोरी करना पड़ेगी। ये प्लान करते हैं कि वो लोगों की बजाय क्वीन से चुरा कर लोगों को मार दिया करेंगे। ये सुनकर स्नो वाइट मान जाती है। फिर वो सब उसको चोरी करने की स्किल्स सिखाते हैं, जैसा कि तलवारबाजी और लोगों को धोखा देने के लिए खूबसूरती का यूज करना। सब कामों के लिए वो उसे नए कपड़े भी ला कर देते हैं। उनका पहला मिशन ये था कि स्नो वाइट एक लोस्ट गर्ल बनकर लोगों को बेवकूफ बनाएगी। उसके बाद जो पहला ट्रेवलर वहाँ आता है वो एंड्रयू ही था, क्योंकि बोनों से बदला लेने के लिए अपने गार्ड्स भी साथ लाता है। जब बोने आते हैं तो गार्ड्स उन बोनों को काबू करने लग जाते हैं और स्नो वाइट एंड्रयू की जानब आती है। वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ दोनों एक गलतफहमी की वजह से लड़ते हैं। इस दौरान स्नो वाइट एक ट्रिक का यूज करके घोड़े के जरिए एंड्रयू को नीचे गिरा देती है। उसके बाद वो एंड्रयू को पंच मारकर बेहोश कर देती है। एंड्रयू दोबारा उसी हालत में महल वापस आता है जिस हालत में वो पहली बार आया था। क्वीन से कहता है कि स्नो वाइट तो जिंदा है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर वो क्वीन को बताता है कि वो डाकू बोने है। ये सब सुनकर क्वीन नया प्लान बनाने के लिए दोबारा से मिरर हाउस जाती है। मिरर क्वीन बताती है कि मैजिक पूरा करने के लिए उसे कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। क्वीन इस चीज की परवाह नहीं करती और गद्दारों को सजा देना चाहती थी। वो मिरर क्वीन की मदद से ब्राइटन को एक कॉकरोच में बदल देती है। एंड्रयू पर काबू पाने के लिए उसे एक लव पोशन भी देती है। सेम पोशन उसने पहले किंग कप भी यूज किया था। मिरर क्वीन उसे एडवाइस देती है कि वो एंड्रयू को भूल जाए और अपनी एज का किंग तलाश करे। क्वीन फिर भी धोखे से एंड्रयू को वो पोशन पिला देती है। वो पीने के बाद एंड्रयू एक डॉग की तरह बिहेव
बिहेव करने लग जाता है। जब क्वीन बोतल चेक करती है तो देखती है कि वो पपी लव के लिए था। आखिरकार इस सब के बाद एंड्रयू शादी के लिए मान जाता है। तभी क्वीन की शादी की खबर पूरे किंगडम में फैल जाती है। एक बोना भी ये खबर जाकर अपने साथियों को बताता है। इसे सुनकर स्नो वाइट रोने लग जाती है क्योंकि वो एंड्रयू से प्यार करने लग गई थी। अब की बार क्वीन कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी और वो दोबारा मिरर क्वीन के पास आती है। इस सीन में हम देखते हैं कि दो बड़े से पपेट्स उन बोनो के घर पर अटैक करते हैं। जब बोने उन पर हमला करते हैं तो उन मैजिकल पपेट्स पर उस अटैक का कोई असर नहीं होता। तुरंत स्नो वाइट नोटिस करती है कि ये पपेट्स धागों से बने हुए हैं। जब वो इन धागों को काट देती है तो उनका कनेक्शन क्वीन मिरर से खत्म हो जाता है। अगली सुबह बोने देखते हैं कि स्नो वाइट वहाँ से चली गई है। उन्हें स्नो वाइट का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो अपनी वजह से उनको खतरे में नहीं डाल सकती। उसके बाद वो सब उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें स्नो वाइट मिल जाती है। फिर वो क्वीन की शादी को खराब करने का प्लान करते हैं। महल में सब शादी की तैयारियों में लगे थे। ब्राइटन भी दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाता है, मगर एंड्रयू अभी भी एक डॉग की तरह ही बिहेव कर रहा था। स्नो वाइट और बोनी उस पार्टी में आ जाते हैं। इससे पहले कि क्वीन उस जगह आती, वो एंड्रयू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उन्होंने सब गेस्ट के कपड़े भी उतरवा लिए थे। ये देखकर किंगडम के लोग क्वीन को कहते हैं वो रोल करने के काबिल नहीं रही। दूसरी जानिब बोने भी ये बात समझ जाते हैं कि एंड्रयू जादू के असर में है। वो बहुत तरीके इस्तेमाल करते हैं कि एंड्रयू को होश आ जाए, फिर नाकाम हो जाते हैं। आखिर में वो एंड्रयू को स्नो वाइट के जरिए ठीक करते हैं। सभी बहुत खुश थे कि अचानक बाहर से आवाजें आती है क्योंकि बीस्ट करीब आ चुका था। स्नो वाइट उस बीस्ट से लड़ने के लिए बाहर जाते हुए डोर को लॉक कर देती है। बाहर आकर स्नो वाइट क्वीन से टकराती है जो कि उस बीस्ट की मास्टर थी। फिर स्नो वाइट समझ जाती है कि क्वीन ही थी जिसने उसके डैड को मारा था। क्वीन बीस्ट को उसके पीछे लगा देती है। एंड्रयू की से डोर को ओपन करके बोनो के साथ बाहर आ जाता है। क्वीन दोबारा मिरर हाउस चली गई थी। सब बीस्ट से लड़ रहे थे क्योंकि बीस्ट बहुत पावरफुल था। फाइट के दौरान स्नो वाइट का चाकू नीचे गिर जाता है। बोने चाकू उठाकर दोबारा स्नो वाइट की तरफ फेंकते हैं। इसी दौरान स्नो वाइट बीस्ट के गले में वही मून नेकलेस देखती है जो उसने क्वीन के गले में देखा था। वो चाकू से नेकलेस की चेन को काट देती है जिससे जादू का असर खत्म हो जाता है। किंग भी अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। उसका असर क्वीन पर भी होता है। अब उसे जादू की कीमत अदा करनी थी। वो बहुत बुरी हो जाती है। किंग और शहजादी बहुत खुश होते हैं। आखिरकार किंग ने एंड्रयू और स्नो वाइट की शादी करवा दी। उस शादी की पार्टी में क्वीन जो अब बूढ़ी हो चुकी थी वो स्नो वाइट को एक एप्पल देती है। स्नो वाइट क्वीन को पहचान जाती है और वो एप्पल क्वीन को ही खिला देती है जिससे सारा जादू खत्म हो जाता है और पूरा किंगडम जादू से आजाद होकर खुश हो जाता है।